ट्रॉफी दिखा दिया है कि काम ये देखा अभी दिखाया इसने मुझे। पहली बार हुआ है इन 21 years। कांग्रेचुलेशन। आई थिंक मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी एक कैप्टिव रियलिटी शो करूंगा। यू नो दिस शो इज नॉट मेंट फॉर मी। अभी अभी तो निकला हूँ इस शो से। दामाद से बेटा बन गया हूँ। बिकॉज ये शो ऐसा है, हमको यहाँ पे पता था कि कब क्या होगा, और डिजर्व है विनर, मैटर नहीं करता। शो को अपने शोल्डर पे मैंने लेकर आया हूँ। यहाँ हमको पता नहीं था कि कैसे विनर निकलेगा, कैसे विनर डिसाइड होगा। और मेरे माँ बाप ने कभी कोई भी चीज़ के लिए दिल में रखना सिखाया नहीं, और मैं रखना भी नहीं चाहता हूँ दिल में। तो बताया कि दो लोग मेरे साथ गेम कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं इनको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मेरा भी गेम है। तो ट्रॉफी मिल गई मेरे को। ट्रॉफी एक बाय प्रोडक्ट था। अब मेरे को थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है कि क्या होता है वो सब क्या होता है। बस लड़के का देख के पता लग जाता था ये गे है। दिल्ली वाले है, कोई फालतू बोलेगा तो सुनेगा, और अब चला गया वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। मुंह पे मीठे बन के पीछे खंजर मारने वाले थे, तो थोड़ा दूर रहता हूँ। और इधर यही था कि डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा था। और भाई भाई करके तुम एंड में ऐसी अगर हरकत कर जाओ तो धनर्षि ने गेम खेली है। किसी की लव लाइफ में नहीं बोलना चाहता, अब छोड़ो, चलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ट्रॉफी हाँ मंगवाइए मंगवाइए। ओह वाह। हाँ ट्रॉफी के बिना कैसे स्टार्ट करोगे। अर्जुन, ये वेलकम आप देख रहे हैं, जो प्यार आपको मिल रहा है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। हाँ रियल लाइफ ट्रॉफी तो इधर ही खड़ी है। आप भी चलिए। विजुअल थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड। नेहा ने पहले ही दिखा दिया है कि काम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। नेहा जी, करवा चौथ का गिफ्ट मिल गया। ये देखा अभी दिखाया इसने मुझे। अभी दिखाया। बट ये पहली बार हुआ है इन 21 years that we are together कि मैंने इसका बर्थडे मिस किया on 12th October, पहली बार। But I think now इससे बेटर गिफ्ट क्या हो सकता है नेहा के लिए। So congratulations सब नॉटी है। ट्रॉफी स्टार्ट करते हैं। हाँ देन ओके। अर्जुन, इतना उठाओ अर्जुन, इतना उतार चढ़ाव आपके जर्नी में जेन्युइनली राइज एंड फॉल ही था, लेकिन सब कुछ वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। Yes, all's well that ends well. Firstly, thank you to all the fans who voted for me. मतलब उनका प्यार होता है तभी इंसान इस मुकाम पर पहुंच पाता है। I want to thank the entire team of Rise and Fall. आई थिंक मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी एक कैप्टिव रियलिटी शो करूंगा, लेकिन ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं एंड द बिगेस्ट चैलेंज वाज फॉर मी टू विन इट एंड फाइनली मैं ये शो जीत चुका हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में। मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरे लिए वीडियोस बनाए या बेस्ट विशेस दिए मुझे, जिन फैंस ने मेरे लिए वोट किया, सभी को अ बिग बिग थैंक यू। और आप सब के लिए मैं ट्रॉफ़ी लेकर आ गया हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कुड डू फॉर यू गाइज़ एंड थैंक यू आप सभी को भी, जिन जिन लोगों ने बाहर रहकर सपोर्ट किया होगा मुझे। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। दिस जर्नी इज़ एक्चुअली बिन लाइक माई रियल लाइफ जर्नी कि शुरुआत बहुत नीचे से की और फिर थोड़ा राइज़ हुए, फिर थोड़ा फॉल हुए, फिर राइज़ हुए, फिर फॉल हुए और फिर फाइनली राइज़ करके आज यहाँ पर है। सो बहुत मुश्किल था। एक ब्रेकडाउन भी हुआ था मेरा बीच में, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद दिस शो इज़ नॉट मेंट फॉर मी। बट फिर मुझे मेरी फैमिली की फ़ोटो मिली थी एंड उस दिन मैं बहुत रोया था और मैंने अपने आप से कहा था कि अब शो कर रहा हूँ तो गिव अप नहीं करना है और एंड तक लड़ते रहना है।
और ट्रॉफी जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए. एंड आई थिंक आई हैड अ रियली ब्यूटीफुल जर्नी ऑन दिस शो. प्रेशर बहुत था बिकॉज यार 15 लोग हैं, एवरीबडी इज़ हियर टू विन, और सब बहुत अच्छा खेल भी रहे थे. थोड़ा बहुत चैलेंजेस में भी आपको अपना बेस्ट देना है, स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी है, आपको साथ ही साथ रियल भी रहना है. ऐसा नहीं है कि आप नकली रहकर ये शो जीत सकते हो. एंड उसी के साथ अलायंसेस का भी गेम था. अब शुरुआत में तो कोई भी मेरे साथ नहीं था. कोई चाहता नहीं था कि मैं राइज करूं, और जो नीचे बेसमेंट में थे वो शायद मुझे नॉमिनेट कर रहे थे. बट आई थिंक आखिर में आई थिंक बिकॉज आई वाज द वे आई एम, मुझे लगा कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई इस शो में मेरे लिए. एंड पीपल अंडरस्टूड मी. वक्त लगता है किसी को भी समझने के लिए. शुरुआत में शायद नहीं समझे थे, लेकिन जैसे जैसे एक हफ़्ता हुआ, दूसरा हफ़्ता हुआ, तीसरा हफ़्ता हुआ, I think I knew that I was on the right track. और जब आपके गेम की बात की जाए तो आप बहुत ही मतलब क्यू माइंडेड गेम खेले हैं, किसी को उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल रहे, तो वो मतलब रिमार्क किसी को नहीं दिए हैं, तो क्या कहेंगे उसके बाद? आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं कि क्या है? आप सबको बताइए, इतने सालों से देख रहे हो, मैं रियल लाइफ में ऐसे ही हुआ. आई थिंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जहाँ पर रिपोर्टर्स आए थे, अमित त्यागी जी और सुशीला जी आई थी. उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि आप इतने लोगों को साथ लेकर चलते हो, तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल होगा. तो आई थिंक बहुत मुश्किल था, बिकॉज जब सब जीतने आते हैं, कंपेटिटिव शो है, तो आसान नहीं होता है. बट कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं होता. सो आई थिंक आई मेड इट पॉसिबल. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि बिना अननेसेसरली चीखे चिल्लाए, अननेसेसरली इश्यूज क्रिएट किए बिना आज अगर मैं ये शो जीता हूँ, आई थिंक इट सेट्स अ गुड प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉर अदर्स हु विल प्रॉब्ली डू द नेक्स्ट सीजन एंड द सीजन आफ्टर दैट, कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी रियल. एंड हर वक्त चीखना चिल्लाना ज़रूरी नहीं होता. अर्जुन, आपके बेटे जब आए थे तो आप काफी इमोशनल हो गए थे, और उन्होंने आपको कुछ टिप्स भी दी थी और कंटेस्टेंट्स के बारे में, तो कुछ आपने ध्यान में रखा था कि आप अगर चाहिए तो उसको खत्म ना? नहीं, मुझे उसने कहा कि मुझे धक्का दिया गया था. एंड मुझे समझ नहीं आया कि उसे बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ 10 years old. एंड मैंने ऑफ कोर्स आई बिलीव्ड हिम. मैंने जाके पूछा उन लोगों से कि क्या आपने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है. और अब मुझे पता चला है कि शायद कुछ प्लानिंग हुई थी. सो उसने शायद सही कहा था. आप लोगों को शायद पता है, बट अंदर रहकर मुझे, अगर कोई माँ कसम खा रहा है, अगर कोई कह रहा है मैंने ये बात ही नहीं की, तो मैं हमेशा ऐसा इंसान हूँ कि अगर कोई ऐसा कहे तो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देता हूँ. तो इनफैक्ट मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आई बिलीव दैट माई सन इज़ 10 year old. और उसने शायद 2 and 2 4 कर दिया होगा. उसको लगा होगा कि शायद कुछ प्लानिंग हो रही है, या क्योंकि मैं गिर गया तो उसको लगा होगा कि शायद धक्का मारा गया है. बट अब कहानी कुछ और है. एंड इट्स फाइन. आई थिंक गेम सब लोग अपने हिसाब से खेलते हैं. एंड मैं निकलते वक्त भी सबको गले ही मिला हूँ. सो वो उनकी जर्नी है, ये मेरी जर्नी है. अच्छा, वो एक चीज क्या है, प्रीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने मिसबिहेव किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत बुरा लगा मुझे जब ये सब हो रहा था. कभी नेहा का नाम, तो कभी या जो भी हुआ, अच्छा तो नहीं लगा. मेरी जगह पर कोई भी होता तो आई डोंट नो हाउ दे वुड हैव रिएक्टेड. बट आई थिंक उस वक्त पेशेंस नहीं लूज़ करना, और उस वक्त ये समझना कि किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता. आई थिंक वो एक मैच्योरिटी दिखाना ज़रूरी था, और आई डिड दैट. और उसके बाद उसने जब सॉरी कहा, आई थिंक सबसे बड़ी बात होती है टू फॉरगिव. एंड आई थॉट शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड शी अपोलोजाइज्ड, नॉट वंस बट अ कपल ऑफ टाइम्स. और मुझे लगा कि वो 24 साल की है, शी हैज़ अ लॉन्ग लाइफ एंड शी हैज़ आई एम श्योर शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड. तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था जिससे मुझे पता है कि अगर मेरा बेटा ये शो देख रहा है तो उसके माँ बाप भी ये शो देख रहे हैं. एंड आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग टू हर दैट द पेरेंट्स फील बैड. सो
that's about it. अर्जुन, आप हमेशा कहते थे कि बिग बॉस नहीं जाना है, बट आपने जिस शो में एंट्री की वो शो बिग बॉस, एक समय ऐसा था बिग बॉस को भी पीछे पछाड़ दिया था, तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे? I think Big Boss is a very different show. और राइज एंड फॉल इज़ अ वेरी डिफरेंट शो. यहाँ पर चैलेंजेस भी है. यहाँ पर एक बेसमेंट है, एक पेंट हाउस है. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी रियल, बट ये पूरा गेम स्ट्रैटेजी का है. यहाँ यू आर प्लेइंग फॉर अ प्राइज स्पॉट एंड इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. एंड आपने देखा होगा कि ये काफ़ी अलग है शो, ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स कुछ पार्ट्स तो सिमिलर ही होंगे बिकॉज इट्स अ कैप्टिव रियलिटी शो, बट ओवरऑल आई फील कि ये 42 डेज़ का था. आई थिंक 6 वीक्स. सो इसलिए भी मैंने किया क्योंकि लंबा नहीं था. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा लंबा मैं अपने परिवार से दूर रहना चाहूँगा. सो बट आई हैड अ ग्रेट टाइम. अभी मैं हमेशा ये सोचता था कि एक कैप्टिव रियलिटी शो नहीं करूँगा. उसका कारण यही था कि मुझे लगा कि इतना वक्त परिवार के बिना और ये अननेसेसरली जो हम देखते हैं फाइट्स होती हैं वगैरह, क्या मैं उसे हैंडल कर पाऊँगा. आई डोंट वांट टू डू समथिंग दैट आई रिग्रेट लेटर. बट जब मैंने ये शो किया मैंने रियलाइज़ किया कि it's a very different show. Even while I was in the show I realized कि ये वैसा नहीं है और हर वक्त you're on the edge, कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है. So I took each day as it comes and I'm just हैप्पी कि जो डर मेरे मन में था जिसको मैंने हेड ऑन फेस किया ये कैप्टिव रियलिटी शो कर. नाउ दैट वो जो डर था वो मिट चुका है और जो बकेट लिस्ट में एक शायद चीज़ कभी ना होती वो उसको भी टिक लग चुका है. अभी तो निकला हूँ इस शो से. आई थिंक बिग बॉस ऑलरेडी चल रहा है. मैं यही कहूँगा नेवर से नो, बट अभी एक्सपीरियंस भी हो गया है तो बट नेवर से नो, यू नेवर नो. बट फ़िलहाल तो मैं दिवाली मनाना चाहूँगा विद माय फैमिली जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू. हाँ, दामाद से बेटा बन गया हूँ. क्या पता आप कलर्स पे कुछ हो जाए. आई डोंट नो. you'll have to wait and watch. अच्छा, जीत का जश्न कैसे मनाएंगे? क्योंकि फर्स्ट सीजन का फर्स्ट विनर है आप, तो हमेशा कहते हैं ना कि हिस्ट्री में जब गूगल किया जाएगा तो फर्स्ट विनर अश्विनी नाम आएगा. बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो देखेगा कि फर्स्ट सीजन में जस्ट लाइक नागिन. आई थिंक जब मेरा बेटा आया था ना उसने मुझे कहा था पापा प्लीज़ विन इट एंड कम. आई थिंक जब से वो आया है आप सबको पता है कि लाइफ हैज़ बिन वेरी डिफरेंट एंड कई सारे चैलेंजेस जब मैं कर रहा था, जो मैं खेल भी रहा था, दे वो वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग. बट हमेशा मैं ये बोलता था शो में भी कि यार मुझे शो जीतना है, उसके लिए जीतना है. आई थिंक ही गिव्स मी इमेंस स्ट्रेंथ. और कहीं ना कहीं बिकॉज आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ सन, तो गेम भी मैं उस हिसाब से ही खेला. आई न्यू माई सन इज़ वॉचिंग द शो. आई डिडंट वांट टू डू समथिंग दैट वो स्कूल जाता है या कोई उसे बोले कि पता है तुम्हारे पापा ने क्या किया. सो दैट इज़ ऑलवेज समथिंग जो मेरे दिमाग में चलता रहता था. एंड ऐसे कुछ कंटेस्टेंट है वो काफी गाली गलौज की है उन्होंने. आना मैम के साथ भी काफी गाली गलौज किया गया है. नहीं, आप बाली का नाम ले सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम. तो क्या कहना चाहिए आप, मतलब ऐसे भी कंटेस्टेंट लोगों के साथ रहना कितना डिफिकल्ट और कितना? आई थिंक सी यार आई गॉट अलॉन्ग. शुरुआत में शायद दे डिडंट लाइक मी सो मच, बट आई थिंक देन बाली रियली गॉट फॉन्ड ऑफ मी एंड सो डिड आरुष. ऑफ कोर्स वो लोग दिल्ली से हैं और उनका एक बात करने का तरीका है. अगर आप उसके शायद वीडियोस भी देखे, अगर आपने देखे होंगे यूट्यूब पे भी, तो वो बात ही ऐसा करता है. एंड बट मेरे साथ कभी ऐसी कोई गाली गलौच नहीं हुई. अदरवाइज़ उनकी हुई हो तो वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ उनकी कोई गाली गलौच नहीं हुई. जिनसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होगा उनसे हो गया. Okay, last question. पहले सीजन के विनर रहे हैं. Any tips you would like to give for season 2? Firstly, I like to tell everybody whoever is going to come for season 2 that please go
do this show. I think this show is very very different. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा शो मत करो, वो भी कर लो, but this show is very different in terms of जो मतलब एक कॉम्बिनेशन है चैलेंजेस का और बेसमेंट का और पेंट हाउस का. इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, अलायंस, मनी, पावर, अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड हर वक्त आपको सोचना पड़ता है. एक गलत मूव एंड यू विल बी आउट ऑफ द शो. सो ऑलवेज बी अलर्ट. एंड ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाएं. यू जस्ट बी रियल इन दिस शो. अगर आप कोई कैरेक्टर बनकर आएंगे इस शो पर तो आगे तक जाना मुश्किल हो. Okay, thank you. Thank you everybody. And इधर से सर सेंटर में सर यहाँ पे एक यहाँ पे लोग सेंटर सर यहाँ पे सर यहाँ राइट पे सर यहाँ पर सर लेफ्ट चमक रहा आप सबके लिए एक एक घर पेंट हाउस में And the most what I really want to do is go to my house and just lie down on my bed. I think that's what I really want to do. इंटरव्यूज के बाद हाँ, और I want to hug my son. So he's not here? No, he's not. थैंक यू थैंक यू. Thank you all. Thank you all. Thank you everybody. Thank you. Happy Diwali to all. दिवाली पे मिलते हैं. कोई बात नहीं है. Win the show. How does you guys having in pending your journey as a second? सेंट्रल प्लीज सेकेंड रनर अप तो नहीं बना, थर्ड हूँ. और विनर अर्जुन बना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए. और बाकी मेरी पूरी जर्नी, मेरा पूरा गेम सभी ने देखा है कि किस तरीके से मैंने गेम खेला है और किस तरीके से मैं इस पूरी जर्नी में रहा हूँ राइज एंड फॉल के शोज़ में. और मैं बहुत खुश हूँ कि अर्जुन विनर बना है. बहुत खुश हूँ बिकॉज ये शो ऐसा है, हमको यहाँ पे पता था कि कब क्या होगा, पता नहीं था कुछ भी चीज़ें जो भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल वोटिंग होता है. बाहर से भी वोटिंग्स थी, जब शो चल रहा था तब बाहर से वोटिंग होती थी, लेकिन जब हम अभी 3 लोग खड़े थे यहाँ पे तो इंटरनल वोटिंग थी. और वो तो पता ही था, आरुष में और अर्जुन अगर वहाँ पे खड़े हैं तो क्लियरली मेरा वोट भी अर्जुन को जाएगा और आरुष का वोट भी अर्जुन को जाएगा. और डिज़र्व है विनर, खेला है उसने. अगर मेरे बाद किसी ने गेम खेला है तो अर्जुन ने ही खेला है पूरी जर्नी में, अगर मैं देखूँ और कंपेयर करूँ चीज़ों को तो बहुत खुश हूँ मैं उस चीज़ को लेकर. और थर्ड भी आया हूँ तो मैटर नहीं करता है. शो में जितना देना था, जितना करना था, मुझे ऐसा लगता है कि शो को अपने शोल्डर पे मैंने लेकर आया हूँ यहाँ तक के जो मेरी जर्नी अभी भी मुझे दिखाई गई है. बहुत खूबसूरत जर्नी थी, बहुत अच्छी थी. और राइज एंड फॉल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. राइज एंड फॉल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. और ये शो आज तक के मैंने जितने भी शो किए हैं या जितने भी शो देखे हैं, मैंने राइज एंड फॉल जैसा शो देखा नहीं. शायद ये पहला सीज़न है, इसके बाद और डिफ़िकल्ट हो जाए और बहुत सारी चीज़ें हो जाए. ये शो देखने के बाद भी लोगों को लगेगा कि हमको समझ गया है, हम जाकर खेल लेंगे, हम जाकर कर लेंगे. लेकिन ये शो में इंटर करने के बाद लोगों को पता चलेगा कि ये नहीं हम समझ सकते और इसको खेलना बहुत डिफ़िकल्ट है और ये गेम आना बहुत ज़रूरी था. क्योंकि ज़िंदगी का भी दस्तूर है कि एक ज़मीन से आप राइज़ करते हो तो राइज़ करने के बाद उस चीज़ को कितने तरीक़ों से मेंटेन रखना पड़ता है, अपने तरीक़ों को, अपने रुतबे को, अपने किताब को, क्योंकि आप कभी भी फॉलो हो सकते हो अपनी रियल ज़िंदगी में भी. और यहाँ का ये भी दस्तूर है कि जिस इंसान को आप अगर ज़मीन से ऊपर ला रहे हो, हाथ देकर राइज़ करवा रहे हो, तो वही लोग तुम्हें फॉल करवाने के पीछे भी लग जाते हैं. तो जैसी हमारी दुनिया है, गरीबी, अमीरी, पैसा, पावर, तो ये वही गेम है. और इस गेम को जितना भी आप अगर अंदर आओगे तो इस गेम से बाहर निकलोगे तो आप ज़िंदगी जीना सीख जाओगे. अच्छा अरबाज, एक और बात की रियलिटी शोज की बात करें तो फिनाले को लेकर के सब में एक्साइटमेंट रहती है, चाहे लोग शो को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिनाले जरूर देखते हैं, उसको लेकर के एक्साइटमेंट रहती है. तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा फिनाले, लोगों को कितना, अभी जैसे जो देखें फिनाले आपके लिए कैसा रहा ओवरऑल? यार ये फिनाले बहुत अलग है. सारे शोज़ के फिनाले बहुत अलग होते हैं और ये शो का फिनाले बहुत ही अलग है. जब आप देखोगे फुल एंटरटेनमेंट था और डर भी था, क्योंकि यहाँ हमको पता नहीं था कि कैसे
विनर निकलेगा कैसे, विनर डिसाइड होगा और कैसी चीज़ें होगी। तो ये फिनाले को देखना बहुत मज़ा आएगा और शायद कुछ लोगों को नहीं आएगा, कुछ लोग अगेंस्ट भी जाएंगे। मैं अभी यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ ये चीज़ें जो कि सच्चाई है। और बस मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से कि जो भी मिला है मुझे, ऊपर वाले की मर्ज़ी, ऊपर वाला आपकी किस्मत में लिख देता है। जो चीज़ लिख दिया वो लिख दिया, उसको बस आपको मेहनत करनी है और उसको चेंज करने की कोशिश करनी है। तो मेहनत करते रहो, चेंज होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, बट हर चीज़ में खुश रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ जो भी मुझे पोजीशन मिली है उस पोजीशन से। बट ये देखो फिनाले, बहुत एक्साइटेड है और बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। सबसे बड़ी सीख इस शो से अगर मिली है तो अपने आप पर भरोसा रखो, निडर रहो, डर के मत खेलो। अपनी रियल ज़िंदगी में भी मत डरो किसी से, चाहे आप दुनिया में बहुत बड़े मुकाम पे भी हो या आप छोटे मकाम पे भी हो। सिर्फ ज़िद रखो अपने आप से कि बस मुझे राइज़ करना, और राइज़ करने के बाद अपने आप को मेंटेन कैसे करना, क्योंकि जब आप नीचे रहते हो तो आपको ऊपर लोग आने नहीं देते हैं। जब आप ऊपर रहते हो तो लोग ऊपर से नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और भरोसा रखो और जज्बा रखो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब अच्छा होता है ज़िंदगी में। आपने गेम खेला लेकिन कहीं ना कहीं आपने ह्यूमन रिलेशनशिप में आपने काम नहीं किया, ये सबसे बड़ा आपका बैक कौन से रिलेशनशिप पे? ह्यूमन रिलेशनशिप में, मतलब आपने गेम दोस्ती नहीं की। दोस्ती में आपने नहीं खेला, जो निक्की मैम ने भी आपको समझाया कि आप गलत गलत जा रहे हो, तो उस पर आप क्या कहते निक्की ने क्या समझा? निक्की ने बोला आप दोस्ती, जिस तरह का जिस तरह से आप करते थे। भाई देखो ये जो गेम है ना, अगर वो 3 लोगों से मेरी दोस्ती नहीं होती, मेरा ट्रायो नहीं बनता, मेरे वो वोट मेरे अंडर नहीं आते। ये गेम है, इस गेम में आपको अलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है। वर्कर्स भी मेरे खिलाफ थे, रूलर्स भी मेरे खिलाफ थे, बट जो मैं वोट लेकर चलता था, जब मैं बैठता था रेड रूम में, तो ये मेरे दोस्त ही काम आए। वहीं पे इन लोगों ने मुझे वोटिंग से बचाया। निक्की ने जो मुझे बोल कर गया था, निक्की ने बोला था कि आप फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हो, जो कि आपने दोस्ती निभाई है अपनी तरीके से, लेकिन दोस्तों के बारे में आपने कभी गलत नहीं बोला, लेकिन आपके दोस्त आपको धोखा दे रहे हैं। मैंने मेरे दोस्तों को कभी धोखा नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया मेरे पीठ पीछे। और निक्की ने आके बताने के बावजूद भी मैं इस गेम में आया और मुझे गेम खेलना था। मेरे सारे खिलाफ थे, मुझे एक वोट अपनी तरफ रखना था, और मैं मैनिपुलेटिंग करना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं एक अपना दबदबा बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानता था इस गेम के अंदर। जिस तरीके से मैंने इस गेम में पकड़ अपनी बना के रखी थी, मुझे एक एक वोट भी बहुत ज़रूरी हो जाते थे। तो मुझे जब निक्की ने ये चीज़ बता के गई कि आपके साथ गेम हो रहा है, तो मैंने बोला मेरे साथ गेम हो रहा है, लेकिन मैं भी तो गेम खेल रहा हूँ इन लोग के साथ। तो जो दोस्ती थी, जो चीज़ें थी गेम को लेकर थी, गेम में इसमें अलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा वोट आ गए तो आप फॉल कर जाओगे, ज़्यादा वोट आ गए तो आप अल्टीमेट फॉल कर जाओगे, घर चले जाओगे। तो यहाँ पे रखना पड़ती है बना के, चाहे आपके दोस्त आपके अगेंस्ट भी जा रहे हैं, आपके बुरा भी बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा बन के रहना। नेगेटिव दिख नहीं, आई reframe this अरबाज। बेसिकली आपने कहा कि आप you shouldered the entire show, definitely आपने बहुत bold decisions भी लिए, but उसके वजह से a lot of people started hating you and went against it। hate किया लोगों ने। देखो मुझे हेट किया, देखो जब इंसान के पास पैसा होता है, जो इंसान आज जिसके पास भी पावर है, पैसा है ना, उस इंसान से हर कोई हेट करता है कि उसके पास क्यों है, उसके पास वो ताकत क्यों, उसके पास वो पावर क्यों, उसके पास वो हाइट क्यों है। ये सब चीज़ें जो है ना हर इंसान करता है। जब मैं यहाँ पे था एज अ रूलर, जब आप खेलते हो तो आपको एज अ रूलर डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप एक कंपनी में, एक एजेंसी में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको एक लीडर के जैसा जीना पड़ता है। वहाँ पे आप हर किसी के साथ चीज़ें नहीं कर सकते हो। जब अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? But any regrets अरबाज? रिग्रेट नहीं है मुझे कोई चीज़ का, बिकॉज मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को खेला और इस जर्नी को बनाया है अपनी तरीके से। मुझे हेट किस चीज़ से मिला कि मैंने नीचे जाकर एक लड़ाई की, एक लड़ाई हो गई। आप 1 घंटा शो देखते हो, चीज़ें देखते हो, धक्का बुक्की होती रहती है, और जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, तो लोगों ने बोला है कि अब मुझे मारा गया है, मुझे एक छोटे से लड़के ने मारा है। तो आप लोग ये सोचो कि मुझे मारा गया है, मैंने नहीं मारा। जितना भारा अभी अफवाह फैल रही है, जितनी चीज़ें फैल रही है, तो यही है कि अरबाज को पीट दिया। अरबाज ने पीटा ये कोई नहीं बोल रहा, अरबाज को पीट दिया यही वर्ड आ रहा है। तो आप उस चीज़ से डिसाइड करो कि मुझे किस चीज़ से हेट मिल रहा है। भाई क्यों? अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अपने चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपना, मुझे रूलर बनाया गया, मैं रूलर बनकर डिसीजन ले रहा हूँ, तो हेट क्यों? मुझे लेना ही पड़ेगा। हर रूलर ने लिया है, हर किसी ने किया है, लेकिन मेरे जैसा नहीं किया, बिकॉज मैं खेलता था भाई, मुझे खेलना आता है, तो मैं उस तरीके से खेलता था, तो मुझे रिग्रेट नहीं है। बाद आपने बहुत बार सुलह करने की कोशिश की आरुष से, लेकिन आरुष की तरफ से देखा गया कि कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिल में वो बात है, वो बैर है। क्या आपको भी ये फील हुआ? मेरे माँ बाप ने कभी कोई भी चीज़ के लिए दिल में रखना सिखाया नहीं।
चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। मैं दिल में कभी किसी के लिए कुछ नहीं रखता हूँ। मैंने किसी का ऐसा इतना बुरा नहीं कर दिया और किसी ने मेरा इतना ऐसा कुछ बुरा नहीं कर दिया जिसके लिए मैं अपने दिल में चीज़ें रखूँ। मैं दिल का एक साफ़ इंसान हूँ, मैं कभी भी दिल में कुछ नहीं रखता हूँ। अगर मुझे किसी ने अगर थप्पड़ भी मार दिया ना, तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं भाई, चल ठीक है। दिल में रखने वाला इंसान मैं नहीं हूँ और मैं नहीं रखता हूँ दिल में। हमेशा मेरे से गलतियाँ हुई है, मैंने एक्सेप्ट की है। जब मैं नहीं गलती करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, अगर मैंने गलती की है तो एक्सेप्ट की है। और दिल में रख कर करोगे क्या? दिल बनाया किसके लिए? मोहब्बत करने के लिए। दिल में चीज़ें रखने के लिए नहीं बनाया दिल। तो दिल से अगर कुछ चीज़ काम करना है और दिल से चीज़ें करनी है तो उससे सिर्फ मोहब्बत करो, दिल में गंदगी मत रखो और किसी के लिए ऐसा भर के मत रखो, तो कपटी आप रहोगे। हमारे इसमें बोला जाता है इन्नमल आमालु बिनियाती, नीयतों पर दारो मदार है। आपकी नीयत अगर साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, तो ऊपर वाला आपके चीज़ें आसान करते रहता है। तो दिल में रखता नहीं हूँ मैं चीज़ें, और मैं रखना भी नहीं चाहता हूँ दिल में। तो अगर ये चीज़ें आज भी अगर मेरे दिल में अगर कुछ है उस चीज़ को लिए, वो मलाल है मेरे दिल में, तो मैं उस चीज़ को भी ख़त्म करूँगा, ठीक है। और अगर वो नहीं भी साफ़ हो रहा है तो 2 सजदे कर लूँगा मेरे ऊपर वाले के सामने जाकर और तौबा कर लूँगा। मैं दुनिया के सामने क्या तौबा करूँ? ऊपर वाला अगर मुझे माफ़ कर दे तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड करते हैं? हाँ, आपको अच्छा लग रहा है बात कर रहे हैं तो हम क्या नहीं, क्या एंड करना है? यस, बहुत सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले एक बात, कुछ लोग बोलते कि धनश्री ने आपको सपोर्ट नहीं किया, कुछ लोग बोलते धनश्री ने आपको सपोर्ट किया। अलायंस, मैं जो भी शो में जाता हूँ एक गेम खेलता हूँ, और गेम खेलना बहुत शो में क्यों आ रहे हो आप? गेम खेलने ही आ रहे हो ना। रिश्ते तो बाहर पता चलते हैं कि रिश्ते बाहर कैसे हैं आपके। गेम में हर कोई अपना यूज़ करके लेता है या फिर यूज़ करा के लेता है। तो ये अलायंस थी और चीज़ें थी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि निक्की का अरबाज ने सुना नहीं, निक्की का अरबाज ने सुना नहीं। यार देखो, इस गेम में अलायंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और अगर मैं वो चीज़ें नहीं करता, ये गेम का पार्ट था। यहाँ पे उस चीज़ को मुझे आगे लेकर जाना था, बिकॉज मुझे भी आगे उस जगह पे बढ़ना था। और उसने भी अपनी तरीके से गेम खेला। उसने भी मेरे जब मैं रूलर था तब वो मेरे पास बहुत अच्छे से आए, जब कोई और रूलर था वो और उनके पास बहुत अच्छे से गए। तो उन्होंने भी गेम खेला है अपनी तरीके से, मैंने भी एक अपनी तरीके से गेम खेला है। और फ्रेंडशिप का एक नाम दे देते हैं उस चीज़ को। तो अगर कोई इंसान एक घर में है ना, तो बैठते हैं, बात करते रहते हैं, तो उसको फ्रेंडशिप के नाम मिलते हैं, उसको दुश्मनी के नाम मिलते हैं। तो नाम तो बाहर मिल ही जाते हैं, 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये एक अलायंस थी और ये मैच्योरली एक गेम था। इसको एक गेम के तरीके से ही लो, और बस यही है। नहीं, बाहर बहुत काम है, तो ये नहीं चलेंगे, आगे देखेंगे। मुझे आपसे जानना है पर्सनली, जिस वे में आपने धना से पूछा था कि आप सबको फ्रंट कलर क्यों करते हो, yes. और जिस वे में आपने पूछा था शायद किसी लोगों को समझ नहीं है, और आपने वो लिप बाम, यस, वो सब चीज़ें मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे। जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है। मैं लड़कियों के साथ बहुत कम रहा हूँ, सब लड़कों के साथ ही मेरी दोस्ती रहती थी। और जब मैं लड़कियों के साथ दोस्ती बनाना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि लड़कियों की लड़के से जब मिलते हैं तो हम हाथ किस तरीके से मिलाना चाहिए, हम उसको हक किस तरीके से करना चाहिए। बिकॉज किसी को पता नहीं रहता किसी की नीयत में क्या है और क्या नहीं है। तो मुझे यही सिखाया गया था कि साइड हक करते हैं बोल के। जब मैंने फ्रंट हक करते हुए देखा, मैंने मेरी सिस्टर्स हो या मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरी चीज़ें हो, मैंने कभी इनको ऐसे फ्रंट हक करते हुए नहीं देखा। और मैंने बहुत प्यार से एक लड़की की रिस्पेक्ट इज़्ज़त करना गलत है, गुनाह है? नहीं है ना। अगर आप फ्रंट से हक करते हो तो कुछ चीज़ें होती है जो ठीक है, आपको सबको पता है चीज़ें। साइड हक करते हो आप तो एक होता है। और आप किसी भी मर्द से, मैंने तो यही सीखा है भाई, मुझे यही सिखाया गया मेरे माँ बाप ने कि किस तरीके से रिस्पेक्टफुली मिलना चाहिए। तो मैंने उस टोन में बोला था कि आप सबको फ्रंट हक करते हो, साइड हक क्यों नहीं करते, ठीक है। तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं तो सीधा सबको फ्रंट हक ही करती हूँ। तो मैंने देखा कि अरे ये कैसे है। आप बोल सकती थी कि नहीं मेरी आदत है, मैं ऐसे ही फ्रंट हक करती हूँ। मैंने जितने भी लोग देखा है या जो भी रिलेशनशिप में रहते हैं, जो चीज़ें करते हैं, वो साइड हक करते हैं। और मैं तो सोचता हूँ कि एक लड़की ने अगर अपने पार्टनर के अलावा अगर ये सब चीज़ें हैं तो यही करना चाहिए, साइड हक वगैरह ही करना चाहिए। बाकी उनकी मर्ज़ी, उनको कैसे जीना है, कैसे हक करना है, क्या है। बट मुझे जो सिखाया गया था, शायद मैं वो रिमाइंड करते हुए यहाँ पे चीज़ें बोल रहा था। अगर मैं बोलूँ तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं वो चीज़ें बोल रहा था। अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, एक लड़की की इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं करता, तो शायद मैं नहीं बोलता। फिर वो कैसे भी हक करे, कुछ भी करे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं किसी से भी अगर दोस्ती करता हूँ ना, तो मैं उसकी केयर करना जानता हूँ। बस ये मेरी केयर थी और बाकी कुछ नहीं था। और पिंक लिप बाम का
पिंक लिप बाम का सीन ये है, अंदर एसी बहुत रहती है, तो मेरा एक लिप बाम जो था जो मैं यूज़ करता था वो गुम हो चुका था। तो मैंने वो लिप बाम मंगाया था मेरे लिए, और आज भी वो लिप बाम वैसे ही है, उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया, और शायद मैं अब उसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखूँगा मैं। और वो लिप बाम अभी भी मेरे पास है। यहाँ से निकलने के बाद मेरी स्टोरी चेक कर लेना, पिंक लिप बाम के साथ डालूंगा स्टोरी। तो बस वो है। और एक गर्लफ्रेंड अगर ये सब चीज़ें करती है तो यार केयर है, वो एक चीज़ें होनी चाहिए। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सब चीज़ें नहीं चलेगी तो प्यार का है फिर? ठीक है। आखिर तक लेके जाओगे? आखिर तक आपने कहा था कि आप उसको साथ भी लेकर जाओगे। निक्की से मुलाकात हुई आपकी? और नहीं अभी नहीं हुई है। यस बोलिए। आकृति को आपने कहा था कि आप साथ में लेकर जाओगे उसे फिनाले तक वगैरह, लेकिन वो आपके साथ नहीं उन्होंने दिया गेम में, तो कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगा। अब जब आप देखते हैं पूरा गेम, आकृति को लेकर क्या कहेंगे? आकृति बहुत स्मार्ट प्लेयर है, और मुझे नहीं पता वो कैसे खेल रही थी, बिकॉज हम यहाँ पे वो बेसमेंट में रहते थे, मैं पेंट हाउस में रहता था, और उसको कई बहुत टॉर्चर किया गया कि तू उसकी दोस्त है तो हम तेरे को ये करेंगे, शायद वो बहुत लोगों को किया गया। और मैंने आकृति को बोला था अगर वो मेरे साथ खेलती तो और भी मज़ा आता। बट ठीक है, सबका एक अपना अपना गेम रहता है, मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को गेम सिखाने वाला, मैं तो अपना ही गेम खेल रहा था, और उसको मैंने सपोर्ट करने की कोशिश की, बिकॉज हम एक पहले शो में साथ में थे, और आकृति को लेके कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था मेरे दिल में, मेरे जगहों पे। तो मैं सोचता था कि उसके साथ खेलूँगा, मज़ा आएगा, बट वो कभी मौका मिला नहीं, और उसने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। वो उसका गेम था। बट ठीक है, मैंने तो अपना गेम खेला है, आप सभी ने देखा है मेरे चीज़ें क्या थी और क्या नहीं हो सकती। थोड़े बैक फुट में आने आपको ऐसा नहीं लगा? निक्की का फीडबैक आने के बाद मैं बैक फुट में, फीडबैक मिला आपको, उसकी वजह से आप काफी... देखो वो तो मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है अंदर। जब अर्जुन को फर्स्ट रैंकिंग पे रखा गया, वो अल्टीमेट रूलर था, तभी मुझे पता चल गया था। निक्की ने सिर्फ मुझे इतना बोला कि तुम्हारे साथ गेम हो रहा है, मैंने उसको बोल दिया कि कौन मेरे साथ गेम कर रहा है। तो निक्की ने मुझे नहीं बताया कि ये दो लोग तेरे साथ गेम कर रहे हैं, मैंने उसको बताया कि ये दो लोग मेरे साथ गेम कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं इनको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरा भी गेम है, मैं भी तो गेम खेलने आया हूँ ना, तो मेरा भी गेम है, तो मुझे पता था सब चीज़ें। लेकिन गेम को भी गेम के तरीके से खेलना पड़ता है। तो ये मैं बैक स्टेज पे गया हूँ, ये ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि निक्की के आने के बाद ऐसा गेम खेला मैंने कि मैं सीधा टिकट टू द फिनाले बन गया था, और पहला दावेदार बन गया था। और चीज़ें सब आपके सामने, आप पूरा शो देख लो, कंगाल लो, जहाँ था अरबाज वहीं था, और जैसे था वैसे ही एंड तक था। यस, थैंक यू सो मच। और बहुत प्यार आप लोगों को, आप लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हो, इज्जत देते हो, आप लोग जो भी हो सच्चाई बताते हो, एंड थँक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए. और माझ्याकडून तुम्हाला सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी खूप आभारी आहे तुमचा. अँड थँक यू सो मच. हॅपी दिवाळी, शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको लिप बाम देती है तो प्लीज संभाल के रखना, किसी ने नहीं खाना. चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू. इंशाल्लाह मिलेंगे. लिप बाम. थैंक यू. यस, लिप बाम और साइड हग याद रखना. कि आपने अच्छा रिश्ते भी बनाए बाली के साथ, हाँ। झगड़े भी हुए, हाँ लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली. हाँ। क्या कहेंगे? यार अपने बस में जो था वो सब करा. बाहर जाके देखूंगा कितना सपोर्ट मिल रहा था, क्या हो रहा था. अगर बाहर दिल जीत लिए बढ़िया है, तो ट्रॉफी मिल गई मेरे को. ट्रॉफी एक बाय प्रोडक्ट था, अगर मिल जाता तो बहुत खुश होता, क्योंकि मैंने सबको वादा किया होता ट्रॉफी लेके आऊँगा. तो बस उस चीज़ की थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि उनसे वादा पूरा नहीं कर पाया. बट अगर सारे मेरी जो भी ऑडियंस थी वो मेरे से खुश है कि मैंने बढ़िया खेला, तो मेरे लिए वही ट्रॉफी है. आरुष, बहुत इनोसेंटली आपने अनाया जब अपनी बातें बता रही थी तो आपने सुना, समझा, और हाँ. कंसेप्ट को भी लेकर अब आपका विजन पूरी तरह से ओपन हुआ है. हाँ. आप ये मानते हो कि इनिशियली जिस स्लेट के साथ आप गए थे अब वो पूरी तरह भर चुका है, अब आपको LGBTQ से जुड़ी सारी डिटेल समझ में आ रही है, यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट. और मैं रिस्पेक्ट पहले भी करता था, बस बात ये है कि मैं हंसी मजाक कर लेता था. और मेरा नेचर आपने सबने देखा होगा, 42 दिन में हंसी मजाक करने की आदत है. तो ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक कर रहा हूँ तो मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था. रिस्पेक्ट पहले भी थी, अब मेरे को थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है कि क्या होता है वो सब. मेरे को पता नहीं था कि कौन क्या होता है, बस लड़के का देख के पता लग जाता था ये गे है, बाकी नहीं समझ पाता था. नयन को लगता था कि आप उन्हें बहुत बुली करते थे. नहीं, वो खुद आता था फेम के लिए, फुटेज के लिए. और
question. आरुष, आपको हम सही में ये पूछना चाहेंगे कि अब आप जब बाहर जाओगे, हाँ। तो जब ये जो कुछ भी वीडियोस फुटेजेस आएंगे, तो उसे देखकर आर यू विलिंग कि आप उस पर रिएक्ट करोगे? अगर कोई गलत फहमी है तो उसे सफाई दोगे या क्लियर करोगे लोगों के सामने, या जो हो गया उसे जाने दोगे? अगर जहाँ पे मैं गलत दिख रहा हूँ उसकी क्लैरिटी दूंगा, जहाँ पे बाकी सब गलत दिख रहे दिखते रहे, मेरा क्या है? जो अरबाज से झगड़ा हुआ है, हाँ। अरबाज के साथ जो आपका झगड़ा हुआ है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जहाँ पे अभी अरबाज खुद बोल के कि भाई उसने मेरे को धपेट दिया। हाँ, दबेड़ क्या दिया था यार? देखो, दिल्ली वाले है, कोई फालतू बोलेगा तो सुनेगा, और अब चला गया वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। जो मैंने वीडियो में बोला था मैं वो भी बोल रहा हूँ, मैं इस शो में कुछ भी फेक नहीं कर रहा था, जो था रियल था। जिसको मैंने जो बोला है वो सब दिल से था, जिसको गाली दी है दिल से दी, जिसको प्यार किया है दिल से था, तो किसी से भी कुछ फेक नहीं था। मैं वो बंदा नहीं हूँ बाहर आके बोलूँ कि भाई शो था, शो की बातें खत्म करते हैं। वहाँ जिसने एक बोली थी 10 सुन ली, और मैं खुश हूँ कि आज की डेट में मैं दिल पे कुछ नहीं लेके जा रहा कि मेरे को यार किसी ने सुना दिया था मैं उसको बाहर जाके सुनाऊंगा। सब मैंने शो में ही क्लियर कर दिया सबके। भाई दिल्ली की ऐसी क्या हवा है क्या कि वहाँ के लोग जो है मतलब किसी की सुन नहीं सकती है, क्या वहाँ के लिए कानून अलग है? मतलब कानून कुछ नहीं है भाई, कानून सबके लिए एक है। गलोच भी बहुत की है। हाँ, गाली तो कौन नहीं देता, आप नहीं देते? नहीं, हमने हाँ, फिर तो मैंने अभी आपको गाली दी, मैंने अभी किसी को गाली दी इधर? गाली मैं दोस्ती यारी में देता हूँ, या जो मेरे को गाली देता हूँ उसको देता हूँ। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, जो इंटरव्यू चल रहा है, मैंने ना किसी को गाली दी ना कुछ किया। नहीं, आपने इसे अभी लेकिन कहा आप कि इतना दिल्ली नहीं वाले हैं, करते एक मिनट। हाँ। आपने कहा कि दिल्ली वाले हैं जो सुन के नहीं ले सकते हैं। हाँ, सुनते ही नहीं दिल्ली वाले। ये दिल्ली वाले नहीं है, हर जगह होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं जिनमें पला बड़ा हूँ और जिस खानदान से हूँ, जिस शहर से हूँ, वहाँ सब यही सिखाया गया है कि किसी की मत सुनो, चाहे सही हो चाहे गलत हो तो भी। जो गलत बोलेगा। हाँ, सही तो सुनता ही हूँ। का जिक्र हुआ कि मनीषा और नहीं, आपके दरमियान तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो शायद आपको बाहर जो भी एंगल दिखाया गया, मनीषा सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। आपने नहीं दिखाया कुछ नहीं। बहन में मैंने बहन इसलिए बोला था, जैसे स्कूल में कुछ होता था या जब मैं कोई लड़की सेट कर रहा होता था तो उसके पापा क्या कहते थे, इसको बहन बोल दे। तो मेरे को ये था कि कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर बहन बोल दिया तो खत्म, कुछ नहीं है अब। तो मैंने उसको क्लियर करने के लिए शो पे बोल दिया कि वो बहन है। काफी अपसेट हो गई थी वो इस बात पर। ये जो आपने अरे वो मजाक में बोला था भाई, 3 नहीं 6 है। बट मनीषा काफी अपसेट हो गई थी कि इस अच्छा। तरीके से आप करते हो तो उनका इमेज कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है कि वो यार इमेज का इफेक्ट, मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला ना, मैंने कुछ वैसे करा है। सबसे सेल्फलेसली जिसने मेरे को सपोर्ट करा है पूरे शो में, बाली और मनीषा, इन दोनों के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कभी इनको शो के बाहर भी कोई जरूरत पड़ी होगी, हमेशा आरुष खड़ा है। और मैंने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि उनकी इमेज पे इफेक्ट आए, कुछ आए। जितनी इमेज मेरी अच्छी है उतनी उनकी होनी चाहिए। आरुष, मनीषा और बाली, ये तीनों नाम साथ ही देखो। अगर मैं अच्छा हूँ तो वो तीनों भी, दोनों भी अच्छे हैं। आरुष किसके साथ भी नाता नहीं रखना चाहते, शो खत्म हो गया। हाँ, नाता ऐसा है, मतलब कुछ किसी से लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं रखना चाहता। कुछ बंदे, अर्जुन भाई है, रिस्पेक्ट फॉर हिम। बाली तो हम अंदर जो भी कर रहे थे, आपने बाकी शोज में देखा होगा, 2 भाई बने हैं। तो वो बाहर गए, शो वालों ने कभी उनको लड़वा दिया, कभी वो लड़के ट्रॉफी के लिए। बट ये पहला शो होगा मेरे हिसाब से जो पहले दिन दोस्त बने, एंड दिन तक दोस्त थे, और बाहर भी सारे दोस्त है, ये बाली और मैं। ये उसके बाद मनीषा से मेरी कुछ भी अंदर कुछ फेक, मेरी किसी से कुछ फेक चीज़ नहीं थी। और आप कह रहे हो जो रिश्ते यहाँ बने हैं वो बाहर जाएंगे, कीकू जी के साथ बना रहेगा। और ये बाली है, मनीषा है, अर्जुन भाई है, बाकी 2-4 हो रहा है जो मतलब बाहर मिले तो स्माइल पास हो जाएगी। 2-4 ऐसे हैं जिनको देखना भी नहीं चाहूंगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे को पता था आप पूछोगे इसलिए। एक तो नाम लीजिए आप। हैं? एक तो नाम लीजिए। क्या? तो नाम लीजिए, आप इतने बिंदास आदमी हैं, एक तो दिल्ली नाम वाले लीजिए। आप नाम तो ले सकते नहीं अरे come on, आरुष। यहाँ मैं नहीं 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 आरुष बोलेंगे, एक तो नाम लीजिए। क्या? 4 नहीं, एक नाम लीजिए। हाँ, बाहर किसी को नहीं देखना जैसे यार, सब ऐसी है, मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं। और जब आपने एंटर किया था एक यंग स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह थे, क्या चेंजेस आपको अभी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी जो होती है इस शो में इतने तरीके के लोगों की? यार मैं स्टार्टिंग से पॉजिटिव माहौल में रहना पसंद करता था। मैं अपने उन दोस्तों के साथ था जो जान दे देंगे मेरे लिए। यहाँ पे मेरे को 1-2 बस वैसे मिले, बाकी ऐसे थे मुंह पे मीठे बन के पीछे खंजर मारने वाले थे। और मेरे को दिक्कत क्या है, मैं पागल बनाता नहीं किसी को, बट पागल बनता भी नहीं। तो समझ आ जाता कि सामने वाला चूतिया है, तो थोड़ा दूर रहता हूँ। और इधर यही था कि डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा था कुछ लोगों से। 24 घंटे पॉजिटिव वाइब नहीं थी। अभी बाली में हंस खेल रहे हैं तो ये कहते थे बताओ तू इससे बेटर क्यों है। तो जब बाली मेरी बारी आई मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि वहाँ दिल से था। बाकी कभी कभी ऐसे होता था अर्जुन भाई के साथ मैं इतना बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, फिर टास्क ऐसा आ जाता था बताओ आप इनसे बेटर क्यों, वो मेरे लिए कुछ बोल रहे तो मेरे को भी एक बोलना पड़ता था। तो बस वो चीज़ें खराब लगी। और मैच्योरिटी लेवल तो वही है जो पहले था। और इसके बाद रियलिटी शो करना चाहेंगे? और कैप्टिव नहीं करूँगा। शो के होस्ट के साथ आपने बदतमीजी की थी, बदतमीजी, बाद में हाँ। अपोलोजाइज भी कर दिया, लेकिन बाहर काफी लोगों को, ऑडियंसेस को अच्छा नहीं लगा था। आरुष क्या कहेंगे? यार वो जो बदतमीजी थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई थी। और मेरी अश्नीर सर से भी बात हुई
अभी तो उन्होंने यही कहा कि वो दिल्ली वाले ही क्या जो फटे ना, मतलब जब कलेश ना हो आपस में, तो वो एक छोटा सा कलेश था, स्वीट सा। जब कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है उसके बाद दोस्ती बहुत अच्छी होती है, तो अब हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। उन्होंने मेरे को घर भी बुलाया, मैं जाऊँगा तो ये बातें खत्म कर दो कि अशनीर सर से लड़ाई हुई थी, कोई लड़ाई नहीं है। ओके, वो जिस तरह से बाली ने खुद आदित्य को सेलेक्ट किया था और उसके बाद जो पूरा गेम खेला आदित्य ने, हाँ। और आप लोग पूरा ब्लास्ट हुए थे, क्या लगता है किसकी गलती थी? क्या सच में आदित्य ने गेम खेला था या आप लोगों ने ही सेलेक्ट? यार गेम खेलने के दो तरीके होते हैं, एक होता है गंदा, एक होता है अच्छा। आदित्य ने गेम खेली, क्या आदित्य ने अच्छी गेम खेली? नहीं। उस पे अगर मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, रियलिटी शो है, मैं तो रियल था, बाली रियल था, तो हमें ऐसे लग रहा था इतना हंसी मजाक कर रहा है, ये भी रियल होगा, सब होगा, और भाई भाई करके तुम एंड में ऐसी अगर हरकत कर जाओ तो वी कांट एक्सेप्ट। और जो ये जितने भी दिन, कितने 25-30 जितने भी दिन आदित्य रहा, उसने पूरा फेक करेक्टर दिखाया। और उसके बाद में जब वो हंस के लिए गया, मेरे को 1 मिनट तो अच्छा लगा, बट उसके बाद ये हिट हुआ कि यार ये 30 दिन किसी बंदे ने फेक करा है, वो बाहर, फिर मैं कैसे यकीन करूँ वो कुछ भी बोल रहा है वो असली है। पवन सिंह के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, पवन सिंह जी से मेरी बहुत कम मुलाकात हुई, बट जितनी हुई बहुत अच्छी हुई। उन्होंने हमेशा हंस खेल के मेरे से बात करी, इज्जत दे के बात करी, भाई भाई बोल के बात करी, और मैंने भी हमेशा पवन जी करके बात करी। बाहर जाके मैं पवन जी के साथ मिलना चाहूँगा, एक बार बैठ के बात करना चाहूँगा, क्योंकि शो में इतनी बात हो नहीं भाई। बेसमेंट कितना मिस करने वाले हो? हाँ, बेसमेंट मुझे मिस करेगा, मैं करूँ ना करूँ ये तो पक्का है, क्योंकि जब भी अब राइज एंड फॉल आएगा तो बेसमेंट से ही हीरे निकलेंगे, आप देख लोगे। क्योंकि अभी भी धनश्री के गेम को लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि उनका गेम सिर्फ अरबाज के इर्द-गिर्द था? धनश्री ने गेम खेली है? आप बताओ। मैंने ये बात 100 बार बोली है कि एक मेट्रो का टोकन लिया था अरबाज ने, धनश्री साथ में घुस गई मेट्रो में, वो वाली गेम थी उसकी। बट लेकिन जो आपकी सारी चीजें अरबाज को बताई, आपको लगता है उसके बाद बैक कर आ गए थे अरबाज, और आप लोगों पे खुद खूब मजे भी लिए थे रिंकी की बात सुनकर? हाँ, मतलब तभी हाँ? सारे पन्ने खुल गए थे अरबाज। मैं किसी की लव लाइफ में नहीं बोलना चाहता, अब छोड़ो, चलो बाय थैंक यू बाय बाय बाय। क्या विजुअल? आप यहाँ ओके, टेबल से आगे पहले वो लाइट कौन मार रहा है? लाइट ये घनश्याम था ना? यहाँ पे अरुष भाई यहाँ पे है। इधर आओ, लो खींचो, ठीक है, राइट नहीं बॉल, ओनली बॉल। ओके।